जी जी। सो ये चैट में कोई पूछ रहे थे, इनका देखते हैं क्या है। ये बैच रेटेड आउट है सके, व्हाट आर द टॉपिक्स यू गोना कवर फर्स्ट इन एकलव्य 3। मेरा बेसिक बहुत ख़राब है, तो इसके हिसाब से मैं पहले से बेसिक्स सिखा लूँगे टू एच कैच अप विद लाइव क्लासेस। लाइव क्लास में पूरा सिलेबस हो गया एकलव्य 3 में। अभी जीरो से स्टार्ट करके पूरा सिलेबस कवर करेंगे लाइव में। तो अभी तो जैसे कल 3 बैच हमने अनाउंस, जैम के लिए एकलव्य 3 था, गेट के लिए अर्जुना बैच है, नेट के लिए प्रयास है। और जैम का ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्टिव छोड़ दो तो पूरा गेट में है, गेट का पूरा नेट में है। तो अभी तो मैं कुछ दिन तक, जब तक एकलव्य 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये तीनों बैच कंबाइन चलाऊंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट बेसिक से ही होगा। अभी आज जैसे बच्चे कहेंगे उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। उसमें अभी जो बैच है, परिमल सर मैथ पढ़ाएंगे। तो 3 दिन जैसे मैंने बताया था, 3 दिन परिमल सर की क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन मेरी क्लास होगी। तो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, वो मैथ पढ़ाएंगे, है ना। तो मेनली हम लोग गेट का सिलेबस उसमें कवर करेंगे, लेकिन गेट में ऑलरेडी जैम पूरा, क्योंकि गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट जैम में अभी स्टोकेस्टिक और नॉन पैरामीट्रिक ऐड हो ही गया है, और डिस्क्रिप्टिव थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो भी कराएंगे। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। बाकी बेसिक्स यू वांट टू कवर, तो आप थोड़ा कैलकुलस पोर्शन 11 12 वाला रिवाइज कर सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स का यूज़ है, मतलब काउंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी, इसका यूज़ होता है। इधर रैंडम वेरिएबल में जब आप आते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मल्टीवेरिएट में जाएंगे तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसका काम आएगा। तो इस तरह से है, फिर डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव का भी जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट कैलकुलस पोर्शन आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक ये है। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में हेल्प हो जाएगा। सेट थ्योरी का आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक्स हैं, सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, ठीक है। सीरीज का सम निकालना आना चाहिए, कई बार है ना, जब हम डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो सीरीज का सम चाहिए होता है। तो वहाँ सीरीज हेल्प करता है डिस्क्रीट वाले केस में। कॉन्टिन्यूस वाले केस में इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब आने चाहिए, जो कि सिलेबस में भी है ऑलरेडी। तो ये मैथ्स पोर्सन परिमल सर भी कराएंगे, तो उसमें कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरेलल ही चल रहा होगा इसमें मैथ्स। एकलव्य 1 का मैथ्स ऑलरेडी खत्म हो गया है, जो एकलव्य 1 वाले बच्चे उनको तो मैथ्स हो गया पूरा। एकलव्य 2 में अभी मैथ्स चल रहा है, स्टार्ट चलेगा। तो मतलब स्टार्ट वैसे ही करेंगे, जीरो से ही, प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट करूंगा मैं। और वो परिमल सर में भी स्टार्ट करेंगे, आई थिंक क्या है, कैलकुलस पोर्सन है ना, तो वही सेट थ्योरी और उससे बेसिक्स वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे सिलेबस है, तुम गेट का सिलेबस देख लो, गेट के अकॉर्डिंग क्लासेस अभी फॉलो होंगी। क्योंकि होता क्या है ना, कि जैम वाले बच्चे भी गेट का एग्जाम देते हैं, नेट वाले बच्चे भी गेट का एग्जाम, गेट बीच में आ गया है एक्चुअली। तो जैम वाले बच्चे भी गेट दे देते हैं, जस्ट है ना फॉर एक्सपीरियंस या फ्यूचर, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी है, तो आगे का जरूरत पड़ी तो यूज़ कर सकते हैं। नेट वाले भी गेट देते हैं, क्योंकि पीएचडी नेट के थ्रू भी होता है, गेट के थ्रू भी होता है। तो गेट बीच में, तो अभी हम लोग है ना जैम के साथ गेट चला रहे हैं और नेट के साथ भी गेट चला रहे हैं, ऐसा चल रहा है अभी, ये है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो फिर फॉलो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप।